दोस्तों एक कंसर्न है जो मुझे बड़े दिनों से परेशान कर रहा है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ अवेयरनेस ऑनलाइन, आज सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। आप इंस्टाग्राम को सारा दिन स्क्रॉल करते हो एंड प्रोबेबली यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट वेयर टू इन्वेस्ट मनी। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल सच इन्फॉर्मेशन, आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए गारंटीड इनकम प्रोडक्ट्स को चूज़ करते हैं। डू यू गाइज नो, गारंटीड इनकम प्रोडक्ट्स हमेशा आपको 7.5% से ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकते। एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग इन द ट्रैप ऑफ टैक्स फ्री रिटर्न्स, माइंड यू गाइज 7% ही रहता है, उसमें से इन्फ्लेशन माइनस होती है। इन्फ्लेशन माइनस करने के बाद आपके जो हाथ में बचता है दैट इज़ बेयरली 1%। तो प्लीज़ इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट फॉर नेक्स्ट 10 years, 20 years, 25 years or so, do plan your investment into equity related instruments and mutual fund can be a instrumental tool for you. म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज पता क्या है? आपका कॉर्पस कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे फंड मैनेजर बड़े अच्छे तरीके से आपका पैसा मैनेज करते हैं और डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं। एंड in the last 25 to 30 years which we have seen that mutual funds have easily generated annualized return of 15%. तो 15% की इन्वेस्टमेंट को ना छोटा मत समझो मेरे दोस्त। 15% का मतलब ये है कि आप हर 5 साल में अपना पैसा डबल कर लेते हो। इट मीन्स अगर आपको 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, आपका 1 लाख रुपए बन जाएगा 16 लाख रुपए। आई नो मैनी ऑफ यू आर केपेबल ऑफ इन्वेस्टिंग इवन 10 लाख रुपीज़। जस्ट इमेजिन अगर आपने आज एक शॉट में 10 लाख रुपए डाले, 20 साल में वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए होंगे। एंड दैट इज ईजिली अचीवेबल एंड विद दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन द पास्ट ऑल्सो। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल टू यू। जैसे सुकन्या समृद्धि आजकल एक बड़ा पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसमें सब लोग अपनी डॉटर के लिए इन्वेस्ट करते हैं। डू यू गाइज नो, इन स्पाइट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडाइजिंग इट, उस पर इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे होता है आपको। यू जनरेट 8.2% पर एनम रिटर्न्स। तो आपका हर साल 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो कि आपको ATC का रिबेट भी दिलाएगा, दैट 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट विल बी एबल टू कंपाउंड योर मनी टू द ट्यून ऑफ 60 लाख रुपीज़ ओनली। अगर आप उसी सेम कॉर्पस को 18 साल के लिए किसी भी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में डाल दोगे, उस केस में आपके कॉर्पस की वैल्यू होगी 1 करोड़ 23 लाख रुपीज़। एंड इन स्पाइट ऑफ पेइंग टैक्सेस, आपका जो कॉर्पस है वो होगा 1.1 करोड़ रुपीज़। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स को लेना है। एंड माइंड यू गाइज, एजुकेशन में इन्फ्लेशन जो है इट इज़ होवरिंग अराउंड 10% पर एनम। सो दैट इज़ वाई आई वुड लाइक टू रीआइटरेट, प्लीज़ कंसीडर कि आपको किस तरह के इन्वेस्टमेंट व्हीकल में इन्वेस्ट करना है। ऑब्वियसली डू टेक गाइडेंस फ्रॉम एन एक्सपर्ट बिफोर इन्वेस्टिंग, बट ऑलवेज मेक श्योर इफ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर सच अ लॉन्ग टेन्योर, you should not be investing into fixed income vehicles which are not able to beat the inflation. अगर आप चाहते हो कि कुछ एक कैलकुलेशन खुद करके देखना चाहते हो कि कैसे ये सब कुछ होने वाला है, कंपाउंडिंग काम कैसे करते हैं, यू कैन विजिट माई वेबसाइट www.crediblefinserv.in। उस पर हमने कैलकुलेटर्स का एक पूरा सेक्शन बनाया है, वेयर एज यू कैन गो एंड चेक आउट कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, आपके पैसे की कितनी वैल्यू हो जाएगी, किस रेट पे कंपाउंड कर सकते हो अपने पैसे को। एंड माइंड यू गाइज, I am not demeaning the product Sukanya Samriddhi or any fixed income products, बस I just want to say कि in a country like India जहाँ पे 6 to 7% पर annum इन्फ्लेशन है, वहाँ पे आपको obviously ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जो इन्फ्लेशन को एक बड़े मार्जिन से बीट कर पाएँ। So this is my submission to you. Decision is there in your hand. आपको डिसाइड करना है आपको पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है और अपने वेल्थ को कहाँ पे लेके जाना है। The reasons behind sharing these concerns with you is, जब मैं आज अपने क्लाइंट्स के, अपने रिलेटिव्स के हाथों में कुछ मैच्योरिटीज़ आती देखता हूँ 2-2, 3-3 लाख रुपए की, जो वो पिछले 20-20 सालों से फंड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को, दे एक्चुअली डोंट सॉल्व अ पर्पस। एंड आई वांट यू गाइज टू टेक एटलीस्ट अ स्टेप विच इज़ फॉर द बेटर फ्यूचर, बिकॉज इन्फ्लेशन कहीं जाने नहीं वाली। इन्फ्लेशन विल सस्टेन इन दिस कंट्री। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है बड़े मार्जिन से, जब आपके बच्चों के एजुकेशन की बारी आए तो आपके पास उतना हैंडसम कॉर्पस हो जो एक्चुअली उसकी फीस को फंड कर सके। बिकॉज आई वॉन्ट टू रिमाइंड अगेन कि 10% का फीस में इन्फ्लेशन हो रहा है दोस्तों हर साल। आज आप 20 लाख रुपए में बच्चों को बैचलर्स का कोर्स करा पा रहे हो ना, 10-15 साल के बाद ना उसी के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा आपको। तो आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सही ढंग से प्लान करो, एक सही फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ बैठो, अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करो, अपने रिस्क एपेटाइट को समझो और फिर इन्वेस्ट करो। डोंट मेक रैंडम इन्वेस्टमेंट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दोज इन्वेस्टमेंट। किसी ने बोल दिया और इन्वेस्टमेंट कर ली। आपको अपनी नीड समझनी पड़ेंगी, अपनी रिक्वायरमेंट समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
एंड इफ़ यू वांट टू नो कि कंपाउंडिंग काम कैसे करती है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट ऑल्सो, दैट इज़ www.crediblefinserv.in. एंड इफ़ यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेरीज यू कैन ईमेल मी, मैं अपनी ईमेल को नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा. अगर इस वीडियो से किसी एक इंसान की भी लाइफ में बदलाव आ गया ना, आई विल ट्रीट दिस वीडियो एज एन सक्सेस, बिकॉज हमारा काम एक ही है कि लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना. बिकॉज इस टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में ना मिस इन्फॉर्मेशन बहुत हो गया है. एंड डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ गेटिंग रिच ओवरनाइट, बिकॉज रिटर्न्स बनाना इक्विटी में इज़ अ प्रोसेस विच विल बी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. या ये एक प्रोसेस है जहाँ पे आप फार्मिंग करते हो, यहाँ पे हंटिंग नहीं होती. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.